हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल क्लास 8th। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स मेजर्स। यानी आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है एक रेगुलर पॉलीगन की ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल मेज़र। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। फर्स्ट है 45 डिग्री, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और आपको इसका नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड। तो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। वी नो दैट इज इक्वल टू ईच जो एक्सटीरियर एंगल है वो 45 हमें दिया हुआ है, तो 45 डिग्री हम ईच एक्सटीरियर एंगल राइट करेंगे इनटू नंबर ऑफ साइड है हमारा n। 360 डिग्री में 45 डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 60, 9 4 ज़ा 36, 0 एज इट इज़, 5 8 ज़ा 40। तो मुझे नंबर ऑफ साइड 8 मिल जाता है, यानी इस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड आंसर आ गया 8। ये हमारा आंसर है। सेकंड मेथड है कि आप ये वाला फॉर्मूला भी आप राइट कर सकते हो। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हमें एक्सटीरियर एंगल 45 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 45, इसे रिड्यूस करेंगे और हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा 8। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो आपको यहाँ समझ आया होगा। प्लीज़ मैं स्क्रीन को यहीं पे स्टेबल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसका सेकंड पार्ट है एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। जितनी बार भी क्वेश्चन दिया हुआ है उतनी बार ही आप फॉर्मूला को राइट करेंगे। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा 12। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थर्ड पार्ट है 20 डिग्री, यानी एक्सटीरियर हमें एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट रहेगा, 16 बनता है, 2 8 ज़ा 16, तो हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा 18। आई होप सो आपको ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन के समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if each of its interior angles is। हाउ मैनी साइड्स आपको इसमें पूछा है और आपको क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है किसी भी पॉलीगन का। तो आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 144 डिग्री। वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इंटीरियर एंगल हमें जो गिवन है 144 डिग्री है, प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, राइट। डिडक्शन सब्ट्रैक्शन करेंगे 36 डिग्री, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया 36 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल।
360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो एक्सटीरियर एंगल हमने अभी निकाला था, कितना निकाला है 36 डिग्री। तो हम उस फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे, वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। 36 वन ज़ा 36, 0 एज इट इज़। तो हमें इस पॉलीगन का जो नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा वो 10 मिल जाएगा। दिस इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यानी इसमें हमें जो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 160 डिग्री दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ साइड के फॉर्मूला में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू रखेंगे, तब हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा पॉलीगन का। फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल गिवन हमें 160 डिग्री है, प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, सब्ट्रैक्शन करेंगे 20 डिग्री। आई होप सो समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेंगे, देन नंबर ऑफ साइड हमें चाहिए। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच जो एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला है वो है 20 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, यानी हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगी 18। ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ साइड ही इस क्वेश्चन में निकालना था, तो हमें मिल गया है। प्लीज़ मैं स्क्रीन को यहीं पर स्टेबल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप पॉज करके बार बार वीडियो को देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रिपेयर अपनी हैंड राइटिंग में, जिससे आपकी हैंड राइटिंग आपको समझ में आती है और रिवीजन में वो इजी होता है। आई होप सो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 11, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स मेजर 145 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है एक ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल हमें 145 डिग्री हम मेज़र कर पाएँ। चेक कर लेते हैं। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट, ये हमें पता है, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमें क्या दिया, 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 145 को दूसरी साइड लेके आते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 35 डिग्री हमें मिलता है, यानी एक्सटीरियर एंगल हो गया 35 डिग्री। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 35, 7 5 सा 35, 5 7 सा 35, 1 आपका बैलेंस रहा, 10 बन गया, 5 2 ज़ा 10, लेकिन 72 डिवाइडेड बाय 7 आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, पूरा इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7 नॉट कैंसिल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो इंटीरियर एंगल हमें दिया था 145 डिग्री, ऐसा कोई भी जो पॉलीगन है पॉसिबल नहीं है जिसका ये एक इंटीरियर एंगल हो, क्योंकि 7/2/7 ऐसी कोई भी नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती हैं। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से बहुत सी चीज़ें आती हैं। बार बार क्वेश्चंस को करेंगे, बार बार फॉर्मूला आप राइट करेंगे, तो एक इजी वे हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 25 डिग्री। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इस एक्सटीरियर एंगल का कोई रेगुलर पॉलीगन होना पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री
डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 25 डिग्री, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, यानी 72/5 भी रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्लियर नंबर ऑफ साइड हमें नहीं मिल सकता है, सो नॉट कैंसिल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी एक्सटीरियर एंगल 25 डिग्री हो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। आई होप सो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अपने एक मैथ्स के रजिस्टर में इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है और दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो आप पहले ऑड क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कीजिए अगेन, उसके बाद इवन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन एक अपना एक असेसमेंट टेस्ट लीजिए जिसमें आपको एक बिलीव हो जाए कि मुझे एक्सरसाइज अच्छे से आ गई है। उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट। देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 70 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, यानी एक क्वाड्रिलेटर है और आपको उसके 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं और जो फोर्थ एंगल है वो आपको फाइंड करना है। सॉरी बच्चों, नींद आ रही है थोड़ा, ये वाली वीडियो मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसके एग्जांपल्स। तो क्या कहते हैं, बेसिक में क्या हमने पढ़ा है, इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ऑल द 4 एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, लेकिन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल बी एक्स 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इनको ऐड कर लेंगे 290 डिग्री। 360 में से 290 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल जाता है और यही हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना था। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। एग्जाम्पल है सेकेंड। 2 angles of a quadrilateral are 60 degree and 80 degree and the remaining 2 angles are equal। 2 angles आपको गिवन है, 2 angles उसने equal बता दिए हैं। फाइंड द अदर 2 angles। तो हम लेट कर लेते हैं एंगल्स को। लेट द थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स मेजर x डिग्री ईच। दोनों इक्वल है तो x डिग्री ईच हो गया। देन 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐड करेंगे 140 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 220 डिग्री। x इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, यानी x डिग्री हमें मिल गया है 110 डिग्री। तो इसके 2 एंगल्स 110 डिग्री के होंगे, इसलिए therefore the remaining 2 angles are 110 degree each। this is our answer। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए। एलेवन पॉइंट टू के एग्जाम्पल्स हमने 2 कर लिए हैं। 11.2 को स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। आपको एंगल्स क्वाड्रिलेटर के फाइंड करने हैं और जिसमें ऑल एंगल्स क्या है उस क्वाड्रिलेटर के इक्वल हैं। सॉल्यूशन है एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे कि ऑल एंगल्स जो इक्वल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। बिकॉज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल हैं उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जो एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के वो 360 डिग्री होंगे। 360 डिग्री को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलता है। When all angles are equal, then each angles will be 90 degree, hence the quadrilateral is a square। यानी जो क्वाड्रिलेटर होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अंडरस्टैंड, गॉट इट बच्चों। चलें आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कर लेते हैं। हाउ मैनी एंगल्स ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर आर ग्रेटर देन 180 डिग्री, शो बाय फिगर। अब फिगर से आपको शो करना है कि हाउ मैनी एंगल्स ऑफ कॉनकेव जो क्वाड्रिलेटरल हैं उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है। ये इस तरह से आप एक फिगर बना लेंगे। कॉनकेव हो गया आपका ये, और वो ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री। सॉल्यूशन, ओनली वन एंगल ऑफ अ कॉनकेव, केवल एक एंगल कॉनकेव है क्वाड्रिलेटरल का, इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। ये है आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एंगल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी एंगल्स ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सॉल्यूशन, ओनली टू एंगल्स ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसने कहा है कि कितने एंगल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में, कैन बी जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 90 डिग्री से जो ज़्यादा होते हैं। क्या है, 90 डिग्री से जो एंगल्स ज़्यादा होंगे वो केवल 2 एंगल्स होते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल दैट ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर एक्यूट। यानी क्या ऐसा कोई पॉसिबल है क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे जो एंगल्स हो एक्यूट हों। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो सारे 90 से कम होते हैं। एक्सप्लेन और वाई। सॉल्यूशन में है नो, इज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर एक्यूट। पॉसिबल नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल के एक्यूट एंगल्स हों, बिकॉज सम ऑफ 4 एक्यूट एंगल कांट बी 360 डिग्री। यानी जो एक्यूट एंगल होंगे उनका सम किसी भी तरीके से 360 डिग्री नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी ऑब्ट्यूज। यानी मैक्सिमम एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के कि ऑब्ट्यूज कितने एंगल हो सकते हैं। तो उसने कहा है ऑब्ट्यूज जो है वो 3 एंगल्स हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जिसमें एंगल पी बराबर इक्वल है एंगल क्यू एंड एंगल आर इक्वल है एंगल एस। ऑल्सो एंगल पी इज, एंगल जो पी है इज डबल ऑफ एंगल आर। एंगल पी एंगल आर के डबल है। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस। यानी हमारा यहाँ पे हम आर को एक्स माने तो एस भी मेरा क्या होगा, एक्स ही होगा। तो एंगल जो पी है उसने कहा डबल है एंगल आर का, तो एंगल पी डबल है एंगल आर का। ये एक्स एंगल है तो यहाँ पे हो गया डबल है तो 2x हो गया यहाँ पर। तो एंगल क्यू, तो एंगल पी यदि डबल है तो एंगल क्यू भी डबल होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा, एंगल एंगल आर के डबल हो जाएगा। तो ये 2x, ये भी 2x, x और x, तो हमें पास कितने एंगल्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए। तो लेट द एंगल x, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स लिख लिए हमने, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x, 4x 5x और 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री।
360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है। तो 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 × 36। तो मुझे यहाँ पर जो x मिल जाएगा वो 60 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल जो मेरा P है वो 2x है ना, 2 × 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल जो R है वो हमने x ही लेट किया था 60 डिग्री। एंगल जो मेरा S है वो भी हमने x ही लेट किया था तो 60 डिग्री। एंगल Q जो है वो डबल है, एंगल P और एंगल Q इक्वल है, तो एंगल Q भी 2x इज इक्वल टू 2 × 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। This is our answer. I hope so you understand all steps. Then if any doubts, please comment me on comment section. Please subscribe my channel, share your friends, likes and shares and comments. और पूरा फुल वॉच करो प्लेलिस्ट को, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार से कभी भी समझ में नहीं आता है। अपने नोट्स बनाओ अपने सेल्फ हैंड राइटिंग से। आप देख बिलीव ऑन मी कि आप बहुत अच्छे से और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज़ 180 डिग्री। यानी दो एंगल्स का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटर का जो सम है 180 डिग्री है। व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर टू एंगल्स। तो अदर टू एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द टू एंगल्स x डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 180 प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, 0 90। तो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, the remaining angles are 90 प्लस 90, यानी टोटल ये भी हो गया 180 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर। यानी ईच एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। तो टू एंगल्स का इसने सम हमें दिया हुआ था, तो अदर टू एंगल्स का सम भी हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा आपकी आगे की स्टडी में, रिवीजन में, एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 150 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का जो एक एंगल है वो 150 डिग्री है। रिमेनिंग थ्री जो एंगल्स हैं आर इक्वल, रिमेनिंग थ्री एंगल्स इक्वल है। तो हम एक एंगल एक्स लेट कर लेंगे और थ्री एंगल्स को एक्स प्लस एक्स हम राइट कर देंगे। 150 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब भी हम 360 डिग्री लिखेंगे उसमें हम मेंशन करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वी नो दैट 150 डिग्री प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू के दूसरी साइड जो कोई भी डिजिट आएगी वो अपना सिंबल चेंज करेगी। मैंने बहुत बार ये चीज़ को बोला है कि सिंबल्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। 3x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 210, x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 21, 0 एज इट इज़। तो x का वैल्यू हमें 70 डिग्री मिल जाता है और इसके रिमेनिंग जो थ्री एंगल्स होंगे वो इक्वल हैं, इसलिए 70 डिग्री हर एंगल का वैल्यू होगा। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 9, फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 4:5:7:8। फाइंड देयर मेजर्स। आपको इन एंगल्स को मेजर्स करना है। लेट द एंगल x 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। x को ऐड कर लेंगे, 24x हमें मिलेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री।
एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री 24 डिवाइड में आएगा, 12 टू ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 180, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो 12 9 ज़ा 18, 90, 6 1 ज़ा 6 और 3 6 5 ज़ा 30। तो एक्स जो हमें मिल जाएगा वो 15 डिग्री मिल जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू रखिए। फर्स्ट एंगल हो गया 4x, 4 इंटू 15 डिग्री 60 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 50 डिग्री, यानी हम यहाँ पर x का वैल्यू रखते जाएंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 5 ज़ा 75। थर्ड एंगल 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15, 15 7 ज़ा 105 डिग्री। फोर्थ 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 50 डिग्री, 15 8 ज़ा 120 डिग्री। इस तरह से हमें सारे एंगल्स मिल जाएंगे। सम ऑफ एंगल्स है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमें इन एंगल्स का सम 360 डिग्री मिलना चाहिए। 60 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी हमारे ऑल जो एंगल्स हैं वो ऑल आर करेक्ट हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम 11.2 करेंगे, तो 11.2 का लास्ट क्वेश्चन 10 ही है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। 11.2 इन द गिवन फिगर DO and CO are the bisector of a angle ADC and angle BCD respectively. If angle ADC is equal to angle BCD है is equal to 60 degree and angle DAB is equal to 100 degree. Find the measure of angle DOC and angle ABC. फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास DOC, इसको आप देखेंगे हमारे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमारे पास है और ये वाला एंगल भी हमारे पास निकालना है। ये वाला हमें एंगल निकालना है, एंगल DOC हमें निकालना है, एंगल DOC हमें निकालना है, ठीक है। तो ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस एंगल DOC 60 सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, हमें एंगल DOC मिल जाएगा। दिस इज अवर आंसर। अब हमें निकालना है एंगल ABC। एंगल ABC हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है, एंगल दिए देखो बाइसेक्टर हमें दिया हुआ है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो एंगल C हमें क्या मिल गया 60 डिग्री। ये बाइसेक्टर है आपका DO एंड CO आपके बाइसेक्टर हैं। जो बाइसेक्टर होते हैं यानी एंगल को इक्वली डिवाइड करते हैं। ये 30 है तो ये वाला एंगल भी हमें 30 मिल जाएगा, ये भी हमें 30 हो जाएगा। तो एंगल जो पूरा C है 60 डिग्री, ऐसे एंगल D हमारा पूरा 60 डिग्री, एंगल A हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। DAB हमें दिया हुआ है, एंगल हमें निकालना है, यानी हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो आप फोर्थ एंगल ईजिली निकाल सकते हैं 360 डिग्री से उन तीनों एंगल्स का सबको माइनस करके। देख लेते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री। गॉट इट। ऐड करेंगे 220 डिग्री आएगा प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 220 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड लाते हैं, माइनस में चेंज होगा सिंबल। एंगल ABC इज इक्वल टू 360 में से 220 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 140 डिग्री। तो यही हमें आंसर था, हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको फार्मूलाज भी लर्न होंगे और आपको मेथड्स भी और स्टेप्स भी समझ आएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फैमिली में जो भी स्टूडेंट्स आपके 8th क्लास में उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी डाउट हैं उसमें मेंशन कीजिए और आप क्या चेंजेस चाहते हैं मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 के साथ। थैंक यू सो मच।